फतेहपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को वीएचपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्राथमिकता में ये मामला नहीं है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि 11 तारीख के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए सबको। मतदान जनता ने किया है और एग्जिट पोल का भी हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी साबित हुए हैं। त्रिपुरा में कभी एग्जिट पोल ने नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नागालैंड में कभी नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। असम में कभी नहीं कहा था एग्जिट पोल ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमने वहाँ सरकारें बनाई। तो मैं सम्मान करती हूँ, मीडिया मेहनत करती है, मीडिया जाके गाँव में ओपिनियन लेती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ओपिनियन से बाहर होते हैं और चुपचाप मतदान करते हैं। बांदा में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने आए योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली में आयोजित वीएचपी की धर्मसभा को लेकर कहा कि जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है कि जन भावना का सम्मान कब नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, और उन्होंने अगर कहा है, वो भी हमारे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और जन भावना का सम्मान होना चाहिए। हम उनकी बात से सहमत हैं। राम मंदिर पे काम मैंने कहा कि जन भावना का सम्मान होना चाहिए। बाकी चीजें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है उसको, या सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात साफ तौर पर कही है। मैं तो अपने तमाम समाज के लोगों से आह्वान करूंगा, और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से भी आह्वान करूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आप बाहर बैठकर इस मसले का हल करना चाहें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम एग्री हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें आगे बढ़कर आना चाहिए, और अगर आगे बैठकर वो बात करें तो हल, कोई भी चीज का हल, न्यायालय भी तो हम हल निकलवाने ही गए हैं ना, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस बात का भी हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने आपके बीच में बॉल रखी है कि आपके गोल पोस्ट में है बॉल, अगर आप चाहेंगे तो बैठकर आप बात कर लें, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको हम स्वागत करते हैं। घंटों की पूछताछ के बाद बुलंदशहर हिंसा में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के आरोपी जीतू फौजी को कोर्ट के सामने पेश किया गया। दावा किया जा रहा है कि जीतू फौजी ने ही इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर गोली चलाई थी। फिलहाल जीतू फौजी को 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया है। कुशीनगर पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी। पुलिस ने 3 थानों में कार्रवाई करते हुए 2 इनामी और 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। कुशीनगर में एसपी दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर हुई पत्रकार के पिता की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश के चलते जेल में बंद अपराधी ने अपने साथियों से हत्या कराई। वहीं पुलिस के इस खुलासे पर मृतक के परिजनों ने सवाल खड़े करते हुए नामजद अभियुक्तों को बचाने का आरोप लगाया। सुल्तानपुर में एक अधेड़ की हत्या कर शव राइस मिल के भूसे में छिपा दिया गया। सुबह के समय शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। बरेली की आंवला तहसील में बेखौफ बदमाश शराब की दुकान का शटर काटकर मैं तिजोरी के लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। दुकान के ऊपर रह रहे मकान मालिक को हलचल सुनाई दी तो बदमाश तमंचा लहराते हुए बोलेरो में फरार हो गए। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी गई चैन और नकदी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस इसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। कन्नौज में राज्य पुरातत्व विभाग की टीम 2 दिन से डेरा डाले हुए है। दरअसल कन्नौज के ऐतिहासिक स्थलों का सर्वे कर उन्हें दुर्दशा से उबारने की कवायद की जा रही है। पुरातत्व विभाग की टीम ने अब तक 8 ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण के लिए सर्वे किया है। एटा के थाना बागवाला के करतला कस्बे के नजदीक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक ट्रैक्टर मौके से छोड़कर फरार हो गया। बदायूं में नाबालिग 7 वर्षीय बच्ची की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। सूत्रों की माने तो अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई है। परिवार के लोगों ने घटना की खबर पुलिस को नहीं दी, जिससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। मीडिया की खबर पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। बदायूं की कादर चौक सीएचसी पर आयुष्मान भारत योजना के तहत सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शेखुपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने कार्ड वितरित किए, तो वहीं नवीन आशाओं को मोबाइल फोन दिए गए। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने का दावा किया गया। बलरामपुर के उतरौला में अपर जिलाधिकारी ने एक सामाजिक संस्था की तरफ से शुरू की गई नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। नेकी की दीवार पर गरीबों और बेसहारा लोगों को पुराने कपड़े दिए जाएंगे।
हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित महिला महाविद्यालय में 8वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, तो वहीं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा मौजूद रहीं। ये बहुत पुराना शिक्षा का ऐसा संस्थान है जिसने बहुत लंबे समय से यहाँ पर बालिकाओं के शिक्षा की दिशा में बहुत बड़ा योगदान किया है और मैं सोचता हूँ कि इस संस्थान का अपना महत्व और शास्त्री परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज बच्चों को शुभकामना देने के लिए आया हूँ। हरिद्वार में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 72वां जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की, तो वहीं हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बधाई दी। धूमधाम से मनाया है और मैं तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पहली बार उपस्थित हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा है। सब जनता का ही सहयोग है जो मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं सब जनता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सबका सहयोग मुझे मिला है और मैं तो धन्य हूँ कि मेरे को ऐसे भाई मिले हैं जो कदम कदम पे मेरे साथ हैं। किच्छा में नगर पालिका परिषद चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद चेयरमैन दर्शन कोहली और कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष तरुण तनेजा ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 72वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। श्रीमती सोनिया गांधी जी का 72वां जन्मदिवस आज हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित रहे और सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। और एक 2019 के जो हमारे सामने लक्ष्य है उसको लेकर हम लोगों ने आज एक सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर एक ऐसी रणनीति भी तैयार करी कि 2019 जो लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है उसको हम लोग कैसे विजयी हासिल करें। और पूर्व में भी नगर निकाय के चुनाव में हम लोगों ने सबसे बड़ी जीत इस किच्छा नगर पालिका में उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी जीत के रूप में कांग्रेस का हमारे यहाँ चेयरमैन बना। और आज एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक हर्षोल्लास का एक पूरा माहौल दिखता है और ये लगता है कि 11 तारीख को जो परिणाम 5 प्रदेशों के आएंगे उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से विजयी होकर आएगी और इस लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में हम लोग 5 की 5 सीटें जीतेंगे। ऐसा हम लोगों की एक रणनीति का कार्यक्रम पूरी इस लोकसभा के अंदर आज ये भी तय किया गया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति के लिए स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकाली। दूषित होते जल और घटते वन को देखते हुए लायंस क्लब प्राइज संस्था की तरफ से ये आयोजन किया गया था।